बिहार उपचुनाव से पहले ही सियासी मैदान छोड़कर भाग गए कई कैंडिडेट। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में 13 नवंबर को 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नाम वापसी खत्म हो चुका है और अब बिहार के इन चारों सीटों पर काफी कम उम्मीदवार नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि बिहार की तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज विधानसभा सीटों पर अगले महीने होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारी वापसी लेने के अंतिम दिन यानी कि बुधवार को कुल 38 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। निर्वाचन आयोग के एक बयान के अनुसार इन सीटों के लिए 25 अक्टूबर तक 9 महिलाओं सहित कुल 50 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिनमें से 6 को जांच के दौरान खारिज कर दिया गया और इतनी ही संख्या में उम्मीदवारों ने चुनाव से नाम वापस ले लिया। नाम वापसी के बाद इन 4 निर्वाचन क्षेत्रों में से गया जिले के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, जिनमें प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के विश्वनाथ कुमार सिंह भी शामिल है, जो पड़ोसी जिला जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे हैं। बताते चले कि बेलागंज से विधायक रहे यादव के जहानाबाद से लोकसभा के लिए चुने जाने के कारण इस सीट पर उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी है। वहीं बेलागंज में बिहार की तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज विधानसभा सीटों पर अगले महीने होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारी वापसी लेने के अंतिम दिन। बिहार की तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज विधानसभा सीटों पर अगले महीने होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारी वापसी लेने के अंतिम दिन यानी कि बुधवार को कुल 38 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। निर्वाचन आयोग के एक बयान के अनुसार इन सीटों के लिए 25 अक्टूबर तक 9 महिलाओं सहित कुल 50 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिनमें से 6 को जांच के दौरान खारिज कर दिया गया और इतनी ही संख्या में उम्मीदवारों ने चुनाव से नाम वापस ले लिया है। नाम वापसी के बाद इन 4 निर्वाचन क्षेत्रों में से गया जिले के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, जिनमें प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के विश्वनाथ कुमार सिंह भी शामिल है, जो पड़ोसी जिला जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे हैं। बेलागंज से विधायक रहे यादव के जहानाबाद से लोकसभा के लिए चुने जाने के कारण इस सीट पर उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी। वहीं बेलागंज में सिंह की मुख्य प्रतिद्वंदी प्रदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की मनोरमा देवी है, जो पूर्व एमएलसी है, जबकि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के मोहम्मद अमजद और हैदराबाद के सांसद ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के मोहम्मद जमीन अली हसन चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। इन 4 सीटों में से सबसे कम 5 उम्मीदवार रामगढ़ में हैं, जहां राजद की राज्य इकाई के प्रमुख जगदानंद सिंह के बेटे अजीत कुमार सिंह अपने भाई सुधाकर के बक्सर से लोकसभा के लिए चुने जाने पर इस सीट के खाली होने पर उसे बरकरार रखने के लिए चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने रामगढ़ में अशोक कुमार सिंह पर अपना भरोसा जताया है, जिन्होंने 2015 में ये सीट जीती थी, पर पिछले चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने सतीश कुमार सिंह यादव को इस बार टिकट दिया है, जबकि जन सुराज द्वारा सुशील कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। इमामगंज की आरक्षित सीट पर केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी ने अपने बेटे और राज्य मंत्री संतोष सुमन की पत्नी दीपा कुमारी को मैदान में उतारा है। गया लोकसभा सीट से मांझी के चुनाव लड़ने से खाली हुई सीट को बरकरार रखने की चुनौती राजद के रोशन मांझी से मिल रही है, जो जिला परिषद के पूर्व सदस्य हैं। हालांकि इस सीट से एआईएमआईएम की कंचन पासवान और जनसुराज की जितेंद्र पासवान भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार दीपा कुमारी के समक्ष कड़ी चुनौती पेश करेंगे। वहीं तरारी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी के राजू यादव अपनी पार्टी की सीट को बरकरार रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जो पार्टी विधायक सुदामा प्रसाद क्यारा से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी। तो देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर नाम वापसी खत्म हो चुकी है। अब चारों विधानसभा सीट मिलाकर कम उम्मीदवार बचे हैं, इन्हीं के बीच फाइट होनी है। उधर जेडीयू, आरजेडी और जनसुराज के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। एनडीए और आरजेडी के अपने अपने दावे हैं, दूसरी ओर जनसुराज भी अपना दावा ठोक रही है। तो देखिए, बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां पर बिहार में इस उपचुनाव से पहले ही कई कैंडिडेट अपना नाम वापस ले चुके हैं और चुनावी मैदान से पीछे हट चुके हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।